से आप दे सकते हो। अब जैसे नॉर्मली जो पॉलिसी चलती है, जीवन लक्ष्य हो गया, लाभ हो गया, कोई भी प्लान आप कर सकते हो। आधार स्तंभ हो गया। सर कोई केस है आपके पास? नहीं केस नहीं, बबीता कर देंगे। बबीता आधार कार्ड आइए, बबीता डाल देंगे। आधार नंबर बता दो। नहीं पहले प्लान चूज कर लो। आधार स्तंभ ठीक है, राशिला आधार से लाओ। आधार नंबर ही बता देते हैं। वैसे डमी करना है तो चलाना है। डमी सिर्फ दिखाना है कि कौन से कॉलम्स आते हैं और कैसे हमें को इंसर्ट करना है। देखो हमने यहाँ प्लान चूज कर लिया। प्लान चूज करने के बाद पे ना ऑप्शन आएगा कोविड वाला, एक ऑप्शन आता है कि लास्ट 3 इयर्स में पर्सन को कोविड तो नहीं हुआ है, अभी ऐड कर दिए, पहले नहीं था। तो वहाँ पे आप यस करोगे तो वो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करेगा, नो करोगे आगे फर्दर प्रोसेस हो जाएगा। यस में कुछ कंडीशंस हैं क्या है? कैसे सर? यस में अलाउ नहीं करेगा? सर अलाउ तो कहीं नहीं करेगा। अगर 3 महीने में आप ऑफलाइन भी ले जाइएगा वहाँ पे भी नहीं करेगा, ऑफलाइन भी अलाउ नहीं है। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। सर 8-10-1991। फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक सीखते रहिए। आप चाहें तो कुछ लोग आगे भी आ सकते हैं। कोई शर्म ना करें। नोट भी करते रहिए, जो लगे क्या नोट करना। रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत रहिए। जो लर्निंग होती है वो प्रैक्टिकली होती है। कितने यूट्यूब भेजे हमने, कितने देख लिए? सभी कहाँ से तो मंथली कर देता हूँ। लेकिन विशेष मंथली वो डिटेल ही तो बननी है, आगे करना तो नहीं है। बीसीएस ही कर दो, उसमें भी सीख जाएंगे। बीसीएस अच्छा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको सम इंश्योर्ड कितना देना है, प्लान का मोड कौन सा देना है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। पहले यानी आपने डेट ऑफ बर्थ डाला, वो सारी डिटेल आप फिलअप कर लोगे। नीचे सम इंश्योर्ड है, आगे पेमेंट मोड है, आप मंथली कर लीजिए, इसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे भी करना है। आगे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप यस और नो, यानी अगर आप साल वाली ईयरली पॉलिसी है अगर उसमें भी नेक्स्ट करना चाहते हो तो उसमें भी ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट दे सकते हो। यानी कस्टमर का अगले साल भी पेमेंट डायरेक्टली कट जाएगा अकाउंट से, उसे डायरेक्ट पेमेंट करने की, वैसे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऑप्शन उसमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में भी देना है तो दे सकते हो। आपका मंथली में तो मैंडेटरी है। तो अगर यस करते तो कोई ऑफलाइन फॉर्म देना होगा जैसे नच का फॉर्म देती हैं? नहीं सर, कुछ नहीं देना होगा। लेकिन उसको वैलिडेट करना होगा, कस्टमर को पास लिंक जाएगा, उसको कस्टमर के जैसे आज आपका पॉलिसी नंबर लग गया, कल उसके पास एक लिंक चला जाएगा। लिंक न जाए, हमारे पास वो लिंक है, आप कस्टमर को वो लिंक भेज दीजिए, उसके थ्रू पॉलिसी डिटेल डालेगा, वहां से उसे प्रोसेस कर सकता है। लिंक ऐसा जरूरी नहीं है जाए या ना जाए। अब इसमें हम टर्म चूज कर लेंगे, पीपीटी अपने आप आ जाएगा। और इसमें है डेट ऑफ कमिटमेंट। अगर आप पॉलिसी बैकडेट करना चाह रहे हो, मानो 1 महीने बैकडेट करना है, 2 महीने बैकडेट करना है, तो यहाँ आप डेट चूज कर सकते हो कोई सी भी। अब जैसे अब मैं आज की डेट में पॉलिसी कर रहा हूँ, अब मैडम बोलती है मुझे 21 तारीख से चाहिए नेक्स्ट, यानी हर महीने 21 को कटे, क्योंकि आज से अगर करूंगा तो 15 तारीख को कटेगा। अगर इन्हें 21 से चाहिए तो मुझे क्या है, बैकडेट जाना पड़ेगा। यानी मैं पॉलिसी को 20 अगस्त से स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ 20 अगस्त अगर मैं लेता हूँ, सिस्टम इसमें आप बैकडेट 1 अप्रैल तक जा सकते हो। अगर 1 महीने से ज्यादा जाओगे तो उसमें जो चार्ज होता है वो अपने आप सिस्टम ले लेगा। 1 महीने तक जाते हो तो कोई चार्ज नहीं है उसको। पुलिस पर्सन है, यस कर सकते हो, नहीं है तो नो। बाकी आपको एक्सीडेंटल देना है, एक्सीडेंटल दे सकते हो, नहीं देना है तो वो आपकी चॉइस है। यहाँ एक्सीडेंटल ए भी रिक्वायर्ड कर दोगे, यहाँ सम इंश्योर्ड डाल दोगे, एक्सीडेंटल हो जाएगा। अभी इसमें हम देते नहीं है। यहाँ कैलकुलेट प्रीमियम, अब देखिए इसने प्रीमियम अपना 944 टेबल नंबर हो गया, 20 इयर्स का पॉलिसी है, मंथली ऑप्शन लिया है आपने, एज 30 है, डेट ऑफ कमिटमेंट 20 अगस्त से हो गया है, डीओसी इसका, सम इंश्योर्ड हो गया आपका। प्रीमियम दिखा रहा है 232 प्रीमियम है, 2 महीने का प्रीमियम इसने अपने आप ले लिया 485। इसे कंफर्म करके प्रोसीड करेंगे। पता नहीं यहाँ दिक्कत आती है, ये सर्विस से बाहर हो जाता है ना, नहीं वैसे दिक्कत नहीं आती है। ये लास्ट टाइम उसमें मीटिंग में भी था ऐसे, बाकी नॉर्मली दिक्कत नहीं आती।
अब इसमें आता है एक ऑप्शन सैटेलाइट का। अगर आप सैटेलाइट में बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ चूज कर सकते हो T001, यही करना है। ठीक है। T001 करना है अगर सैटेलाइट में बिजनेस नोट कर लीजिए T001। एक ही ऑप्शन आएगा सर। उसमें क्या है? नॉट Option ही है। हाँ एक ही ऑप्शन आएगा। तो अगर सैटेलाइट करना है तो वो कर सकते हो, नहीं करना है तो चूज करना है T001 ही। हाँ, हाँ, एक ही ऑप्शन है। इसमें आपकी डिटेल अपने आप आ जाएंगी। मेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एजेंसी कोड, सारी चीजें, टीओ कोड, सारी चीजें इसमें अपने आप आ जाएगी। ब्रांच कौन सी है आपकी। अब यहाँ पे जनरेट लीड, अब यहाँ पे वही ऑप्शन आ गया जो अभी केवाईसी हमने एडवाइजर वाले उसके लिए की थी। एडवाइजर वाले में तो एक ही बार करना है, बट कस्टमर का हर बार करना पड़ेगा। जो भी कस्टमर रहेगा उसका हर बार करना पड़ेगा। अब एक तो है कि आपके पास अगर लिंक है तो आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर लिंक नहीं है ना तो यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करिएगा, वही पेज खुल जाएगा। अभी हमने जो सर का डाउनलोड किया है केवाईसी, वो इसी साइट पे आ जाएगा। मैडम बताइए अपना आधार कार्ड। 3520 3232 8127। अभी सेम हमें 4 अंक का इसका पासपोर्ट जो भी है वो क्रिएट करना है। 1 2 3 4 जो भी आप अपनी चॉइस से 4 अंक का डाल सकते हो। वहाँ अपलोड करोगे तो वो डालना पड़ेगा। ओटीपी है 3404 डाउनलोड हो गया। बैक हम वहीं पे जाएंगे जहाँ केवाईसी मांग रहा था, प्रोसीड करेंगे। मोबाइल नंबर बताइए मैम जो आधार में अपडेट करना है। 9582 61 6710। अभी हमने जो पासपोर्ट बनाया था 1 2 3 4 जो भी है, वो वाली फाइल जहाँ डाउनलोड की हमने, वहाँ डाउनलोड से इसे यहाँ पे अपलोड कर लेंगे और ये कंटिन्यू करेंगे। अभी कस्टमर के पास ये आपका प्रोसेस यहाँ से हुआ। अभी कस्टमर के पास जो मैसेज जाएगा वो LIC से जाएगा। अभी तक आधार से जा रहा था, बट अब जो मैसेज आएगा वो LIC से जाएगा। LIC से आया होगा। हाँ आप बताइए। 5832 03। ये सारी डिटेल देखिए, ऐसे प्रपोजल की सारी डिटेल आ जाएगी। आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोटो, वो सारी चीज आधार से उठा लेगा सिस्टम अपने आप। आपको ये फिलअप करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एड्रेस फिलअप नहीं करना, कोई नाम नहीं करना। डेट ऑफ बर्थ पहले जो कैलकुलेट कर रहे हो वही डालना है आपको। सर एड्रेस में ऑप्शन है, जैसे आधार में जो है वो तो आपका परमानेंट आ ही जाता है। जिसके पास आधार कार्ड है और आधार का जो प्रूफ है सिस्टम तो वही लेगा। बट अभी यहाँ पे देखिए ना, 2 ऑप्शन आते हैं। एक कम्युनिकेशन एड्रेस है, इसे आप कर सकते हो, और जो कम्युनिकेशन एड्रेस डालोगे पॉलिसी बॉन्ड पे वही प्रिंट होके आएगा जो भी इसमें डालेंगे। फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस अगर सेम रखना है, सेम सेलेक्ट करके सेम हो जाएगा। अलग करना है तो आप अलग एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, सेम करना है सेम हो जाएगा। नीचे ईमेल एड्रेस मांगेगा। पहले मैंडेटरी था, मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो डलवा सकते हो। इसका लिंक वगैरह जो भी पॉलिसी वगैरह सारा कुछ चला जाएगा। डिफरेंट भी हो सकता है रेजिडेंशियल और कम्युनिकेशन एड्रेस। हाँ बिल्कुल अलग, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर यहाँ से आप जो भी डालोगे, जो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पे चाहिए, आप बोलते हो कि आधार के अलावा वो प्रूफ दे रहा है कोई पर्सन, तो उसे उस प्रूफ का डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर ब्रांच में मांगते हैं तो उसका कोई कॉपी दे दीजिए, नहीं मांगते तो कोई बात ही नहीं, नंबर लगी जाए। फर्स्ट नेम में बबीता लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, ये आधार से उठाएगा। यहाँ पर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आप पहले एड्रेस में नाम में और इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ये अपने आप सिस्टम अपने आप उठाएगा, वो अपने आप उठाएगा।
सर डेट ऑफ बर्थ अगर आप जहां आपने पहले प्रीमियम कैलकुलेट किया है और बाद वाले डेट ऑफ बर्थ आधार में और उसमें अगर कुछ भी मिसमैच होगा तो फाइल अपलोड नहीं करेगा। अगर आपने मोबाइल नंबर भी दूसरा डाल दिया आधार से अपडेट, अभी हमने फाइल अपलोड की थी ना, अगर हमने कुछ भी अगर मोबाइल नंबर भी दूसरा डाल दिया तो वो अपलोड नहीं करेगा, उसे आगे बढ़ाएगा ही नहीं। वो सारी चीजें मैच जो आपने प्रीमियम कैलकुलेट किया था, आगे जो भी प्रोसेस किया था, पूरी अगर डिटेल मैच होगी तभी आगे प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बशर्ते आप मोबाइल नंबर भी दूसरा नहीं डाल सकते वहां पर, मोबाइल नंबर भी वही डालना है जो आपका रजिस्टर्ड है। आप इसे सेव एंड प्रोसीड करेंगे। ईमेल आईडी बता दो। बबीता KWS बबीता 1991 आगे सेव एंड प्रोसीड। अभी जो प्रोसेस रहेगा, जो आप 300 नंबर फॉर्म भरते हो, आपको अब आगे वही प्रोसेस करना है। सिंपल 300 नंबर फॉर्म भरा जाएगा। इसमें डिटेल पूछेगा, एज प्रूफ के लिए आधार पे डेट ऑफ बर्थ है आपका, सारी चीज़ें हैं। इसमें क्वालिफिकेशन मांगेगा, क्वालिफिकेशन जो भी है वो डाल सकते हो आप, ग्रेजुएट हो गया, ठीक है। आपके बाद मैरिटल स्टेटस हो गया आपका, मैरिड अनमैरिड जो भी है, यहाँ स्पाउस का नाम आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, पैन कार्ड नंबर डालना है डाल सकते हो, ठीक है, वो ऑप्शन है। इधर आधार स्तंभ वाले में ना ये क्वेश्चन आपको फॉर्म 300 की भरोगे वहाँ पे भी मांगता है, यहाँ पे भी यही मांगेगा कि पहले से कोई आधार स्तंभ तो नहीं चल रहा है, आधार से लाए आधार स्तंभ तो नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पॉलिसी हम 3 लाख की दे सकते हैं। तो 3 लाख एक पॉलिसी में ले लीजिए, आप उसे 3 पॉलिसी में ले लीजिए, वो सारी डिटेल मांगेगा, यहाँ नो करिएगा, सारी डिटेल प्रीमियम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। इसे कंटिन्यू करिए। ये पूरा 300 नंबर है, अब इसके बाद में सारा 300 नंबर भरा जाएगा। ऑक्यूपेशन हो गया कुछ भी, ठीक है, सैलरी जो भी आप, प्रोफेशनल भी ऑप्शन है इसमें, अगर प्रोफेशनल लेना चाहो तो वो भी ऑप्शन है। एनुअल इनकम जो भी डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। कुछ भी XYZ कोई भी कंपनी का नाम जिसमें वो जॉब करते हैं, कितना टाइम हो गया सर्विस करते हुए, टैक्स पेयर है या नहीं है, वो आप डिटेल आप इसमें फिलअप कर सकते हो, जो सेम 300 नंबर में फिलअप करते हैं आप। GST रजिस्ट्रेशन करा रखा है नहीं करा रखा। दूसरा ये डिटेल पूछेगा, इसमें जो भी लोग भरते हैं ऑलमोस्ट, पॉलिटिकली एक्सपोज वगैरह वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो आप तो बताइए फॉर्म नंबर 300 पढ़ लें पहले अच्छी तरह से। हाँ, वो 300 नंबर सेम 300 नंबर बनना है आपको। लेकिन 300 नंबर नहीं पढ़ा हुआ अच्छी तरह से। हमें दोनों करना होता है ना। हाँ, इसमें एनुअल इनकम का जो डिटेल है वो देना है। फैमिली अगर मानो सैलरीड, अगर सैलरीड के अलावा भी कोई इनकम है तो उसकी भी डिटेल दे सकते हो। मैंडेटरी नहीं है क्या? क्या समझ नहीं आया? लगा रखे हो। यहाँ पे पुरानी पॉलिसीज आप ऐड कर सकते हो। ये important point डिटेल है। प्रीवियस जितनी भी पॉलिसीज चल रही है पर्सन की, वो आप पॉलिसीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और पॉलिसी नंबर डालोगे, पूरा डेटा वहाँ से अपने आप उठा लेगा, आपको कुछ और ऐड नहीं करना है, केवल पॉलिसी नंबर आपको डालना है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये 300 नंबर फॉर्म का है कि पुरानी कोई पॉलिसी लैप्स हुई है, कुछ चल रही है, कुछ वो सारी डिटेल है जो हम भरते हैं, वो यही है। नहीं कुछ नहीं करना आपको, कोई फॉर्म नहीं भरना है। बस डॉक्यूमेंट्स के यहाँ ऊपर पढ़ो पे फैमिली हिस्ट्री, जो भी फैमिली मेंबर्स की एज और वो डालते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया फादर की एज, कुछ भी जो भी एज है आप डाल सकते हो। मदर एज, इसमें फादर और मदर की एज मैंडेटरी है, उसके अलावा परिवार में डालना चाहो तो डाल सकते हो, बाकी मैंडेटरी है फादर और
मदर केस है। लिविंग और डेड दोनों में आता है, अगर किसी की डेथ हो गई तो उसमें भी डाल सकते हैं, जैसे पेरेंट्स या किसी को। तो सेव एंड कंटिन्यू से प्रोसेस करिएगा। वो सेम क्वेश्चन रहेगा, स्मोक करता है, अल्कोहल या कुछ टबैको वगैरह लेते हैं, हाइट वेट हो गया, हाइट वेट आप डाल सकते हो। ठीक है 5-4 है तो पूरी कर देते हैं, 5-4 कर देते हैं। 163 वेट आप डाल देते हैं। बता देते हैं, वो नहीं। ये हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें आप फिलअप कर सकते हो। फैमिली का हो गया, सेल्फ का हो गया। सेव एंड प्रोसेस। देखो कोई भी चीज़ इसमें रह गई होगी, अभी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ तो ये प्रोसेस नहीं हो रहा, इसमें ना कुछ रह गया होगा बनने के लिए। है? देखो ऊपर यहाँ पे मुझे इसमें नो करना चाहिए था ना, सब में स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, तो यहाँ पे मैं नो करके आगे फर्दर अभी प्रोसेस हो जाएगा। हो गया। बाकी फीमेल वाला क्वेश्चन जो आप उसमें फॉर्म में भरते हो, सारी चीज़ें वही है। इसमें डिटेल डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। राजेश पॉलिसी डालनी है अगर हस्बैंड की तो वो भी डाल सकते हो, फीमेल उसमें ज़रूरत रहती है अगर वो डालना चाहते हो। जैसे अगर किसी को हाउस वाइफ दिखा रहे हो तो मैचिंग इंश्योरेंस चाहिएगा हस्बैंड का, तो उसके लिए आप यहाँ पे पॉलिसी नंबर वो भी डालना पड़ेगा। ऑप्शन है सेटलमेंट वाला, जो सेटलमेंट वाला आप फॉर्म भरते हो अलग से कि मेच्योरिटी आपको सेटलमेंट में चाहिए, डेथ क्लेम अगर सेटलमेंट में चाहिए तो उसे भी यहाँ पे आप ऑप्शन ले सकते हो। इसके बाद आ जाएगा नेच वाला। जो नेच वाली कहानी है वो ये है कि ऊपर वाली जो डिटेल डालनी है नेच की डालनी है, यानी अपने अकाउंट से कटवाना है अपने से कटवा सकते हैं, परिवार के किसी मेंबर के अकाउंट से कटवाना है तो वो भी ऑप्शन है। क्योंकि दोनों अगर नेच वाला है उसमें अलग डिटेल डाल सकते हो, नीचे अपना नेफ्ट वाला रहेगा उसमें आपकी डिटेल हो जाएगी। जैसे है ना बोलता है परिवार में से मुझे किसी और के अकाउंट से कटवाना है, जैसे वाइफ बोलती है हस्बैंड के से कटवाना है, हस्बैंड बोलता है वाइफ के अकाउंट से कटवाना है, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। कुछ भी मैं यहाँ पे वैसे ही डमी भरूंगा ऐसे। अगर हस्बैंड का केस होता तो भी यहीं पे फिलअप किया जाता सेम? हाँ सेम ही ऊपर ही ना, बबीता की जगह राजेश जी आ जाता। राजेश जी आता, या वो बबीता के अकाउंट से कटवाना चाहते हैं तो बबीता के अकाउंट से कटवा सकते हैं। ये अलग हो सकता है ना, इसका आपका डिटेल अलग हो सकता है। ठीक है, बस नेफ्ट का सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका IFSC कोड हो गया, अकाउंट का टाइप हो गया, सेविंग है या करंट अकाउंट है, कुछ भी डाल दीजिए इसमें, जो भी आपका डिटेल रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं, मैं तो वैसे ही डाल रहा हूँ। इसमें IFSC कोड डालोगे, बैंक का एड्रेस वो अपने आप उठा लेगा। आप मैच कर सकते हो कि IFSC कोड हमारा सही है या नहीं है। अगर डिटेल दोनों सेम रखना है तो यस कर सकते हो, नीचे फिर फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर अलग करना है आपको तो उसे नो कर सकते हो, अपना आगे से अलग डाल सकते हो। अब नीचे ऑप्शन आएगा नॉमिनी का। यहाँ पे नॉमिनी हम सिंगल नॉमिनी भी बना सकते हैं, अगर 2, 3, 4 भी बनाने हैं तो वो भी ऑप्शन है, हम यहाँ पे ऐड मोर नॉमिनीज भी कर सकते हैं। यानी अगर 2 पर्सन को नॉमिनी बनाना है तो हम 2 पर्सन को भी यहाँ पे नॉमिनी कर सकते हैं। नहीं, वहाँ पे बना फॉर्म में भी बना सकते हैं। फॉर्म भी देखोगे तो उसमें भी 3-4 कॉलम होते हैं, वहाँ पे आप 2 बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो। जो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा प्रमोद जी, जब तक हमारे मेंबर्स फॉर्म नंबर 300 की शक्ल को अच्छी तरह नहीं समझेंगे ना, वो ये कभी फॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमेशा मिस्टेक करेंगे, यस को नो कर देंगे, नो को यस कर देंगे।
सबसे ज़रूरी है फॉर्म नंबर 300 के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ें। जब तक आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे आप कस्टमर के सामने इतनी स्मूथली नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है फॉर्म नंबर 300 को भी आप पढ़िए प्लीज़। इसमें अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी बना रहे हो तो अमाउंट को भी आप डिवाइड कर सकते हो। आप चाहते हो शेयर करना कि 50-50% मिले तो 50-50 कर सकते हो। आप चाहते हो 40-60 मिले तो वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। आप एक ही पर्सन को 100% देना चाह रहे हो वो कर सकते हो। और एड्रेस के लिए अगर सेम है नॉमिनी का एड्रेस तो यहाँ पे क्लिक करेंगे वो अपने आप एड्रेस उठा लेगा। माइनर नहीं दिखा रहा है इसमें। माइनर भी हो जाता है। माइनर के लिए फिर अलग से एक ऑप्शन आता है। बाकी इसमें कोशिश करिएगा आप मेजर पर्सन को ही नॉमिनी बनाएं। यह है कोरोना वाला जो फॉर्म हम भरते हैं, अलग से एक फॉर्म है। इसमें डिटेल दे सकते हो, वैक्सीन लगी है वो डिटेल दे सकते हो, कभी कोविड हुआ है वो डिटेल दे सकते हो यस करके। ये सेम फॉर्म जो हम प्रपोजल 300 नंबर के साथ भरते हैं वही है। इसमें एक बात रही, वैक्सीनेशन लगे तो सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आप हाँ, ऑनलाइन भर रहे वैक्सीनेशन हैं, लगा है तो सर्टिफिकेट चाहिएगा। फिजिकल फॉर्म में पीछे वाले चाहिए। केस में नो ही करना था ना सब में। वो तो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना वो यस होता ही कितने हैं, बहुत कम होता है ना यस। आई एग्री। अब ये है आपका ACR जो आपका एजेंट वाली जो रिपोर्ट भरते हैं ना 300 नंबर के साथ में, ये उसकी डिटेल है। जानते हो ACR के बारे में? वो DCR हो गई, एक्चुअली DCR हो गई, DO रिपोर्ट हो गई। इसमें कितने टाइम से जानते हो आप पार्टी को जिसकी भी पॉलिसी कर रहे हो? क्वेश्चन है जी बताइए सर। सपोज किसी को नॉमिनी एड्रेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, अगर पॉलिसी होल्डर एक्सपायर हो जाता है एंड जिसे नॉमिनी बनाया वो भी एक्सपायर हो जाता है, देन उस केस में जो अमाउंट है वो किसे जाएगा? लीगल आयर्स को, जो भी लीगल आयर्स कहेंगे। कौन जैसे डिसाइड करेगा? वो कोर्ट डिसाइड करता है। जैसे मानो दोनों की डेथ हो गई तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब परिवार में आ जाता है कि मानो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो गई, फिर आ जाते हैं पेरेंट्स आ जाते हैं। अगर पेरेंट्स भी नहीं है तो फिर ब्रदर आ जाते हैं, सिस्टर आ जाते हैं, जो भी नियर बाई लीगल आयर्स होंगे उनको भी आएगा उसको हैंड जो भी मतलब वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखी जाएगी, जो जैसे आएगा वो उस हिसाब से ली जाएगी। फैमिली हिस्ट्री ले लिया करेक्ट। ये आपका ACR वाला जो फॉर्म भरते हैं वही है सेम।